हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्टविजन पे। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि एम्स 2026 में अगर आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाह रहे हैं और ये आपने सपना देखा है कि एम्स से अपना बीएससी नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट करने का, तो आपको यहां पे दो तीन चीजें जो है वो स्पष्ट रूप से जानना अनिवार्य है। क्या 2026 में रूल रेगुलेशंस चेंज किए गए हैं एम्स के द्वारा? क्या सभी बच्चों को अब नीट का एग्जाम देना मैंडेटरी है अगर वो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं? तो इन सभी मुद्दों पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। सो सबसे पहले आइए जरा बात करते हैं कि एम्स नर्सिंग 2026 क्या है, कौन से बच्चे नर्सिंग का एग्जाम एम्स से दे सकते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो आप सभी को मैं बता दूं कि जो भी बच्चे 12th का क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, इंटरमीडिएट अपना क्लियर कर चुके हो, वो सभी के सभी जो है, और साथ में आपका अगर बैकग्राउंड जो है वो साइंस से है, यानी सबसे पहला कि आपका क्लास 12th का जो लेवल है वो क्लियर होना चाहिए। दूसरा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपका साइंस होना चाहिए। साइंस होना चाहिए, साइंस में क्या होना चाहिए? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, पीसीबी विथ इंग्लिश। क्या होना चाहिए? पीसीबी विथ इंग्लिश। इसके साथ साथ तीसरा क्राइटेरिया है कि आपका जो एज लिमिट है, एज लिमिट्स है वो अब 17 साल यहां पे मिनिमम है, यानी न्यूनतम आयु। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं, तो मैक्सिमम यहां पे नो लिमिट्स जो है वो लगाया गया है। यानी कि अगर कोई बच्चा हमारा 17 साल के आयु सीमा को क्रॉस कर गया है तो वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर वो अपर लिमिट केस में देखा जाए तो चाहे वो 35 का हो, चाहे वो 40 का हो, चाहे वो 45 का हो, वो सभी के सभी जो है बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये कुछ आपके पास यहां क्राइटेरिया हो गया। इन सभी चीजों को जब आप अच्छे से समझ जाते हो तो यहां पे एक क्राइटेरिया आपको और समझने की आवश्यकता है कि अगर आप 12th क्लास के अंक के अकॉर्डिंग देखो, अगर मार्क्स देखा जाए तो आपका टोटल जो जनरल के हमारे बच्चे हैं उनका कितना आना चाहिए? तो 50 से 55% एग्रीगेट मार्क्स आने चाहिए। एससी एसटी वालों के लिए जो है उनको कितना चाहिए? तो 45% जो है उनके यहाँ पे एग्रीगेट मार्क्स आने चाहिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो है वो 50 से 55% में ही जैसे जनरल है वैसे आता है। तो ये आपकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। अब बात की जाए यहाँ पर कि आपका 2026 का एग्जाम कब होगा, तो उसके लिए आपको एम्स के द्वारा प्रकाशित कैलेंडर पे जरा एक बार नजर दिखाना होगा। यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पे आपका बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम डेट है वो साफ साफ बता दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 12, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 2026, इसका एंट्रेंस एग्जाम जो है वो 28 जून 2026 को निर्धारित किया गया है। और एम्स अपने दिए हुए समय के लिए काफी ज्यादा जो है वो प्रतिबद्ध है। यानी कि एम्स ने अगर ये कह दिया कि मैं एग्जाम 28 जून को लेने वाला हूं तो वो 28 जून को ही लेगा, और इसका जो रिजल्ट है विथ इन अ वीक आ जाता है। काफी ज्यादा समय की बर्बादी नहीं होती यहां पे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अगर यहां पे अनुमानित डेट को देखा जाए तो 28 जून को आपका एग्जाम है, रिजल्ट 4 जुलाई को है। यानी आप जोड़ लो कि कितने दिन में आपका रिजल्ट आ गया, विथ इन अ वीक आ जाता है। उसके बाद फिर आगे जो काउंसलिंग की प्रक्रियाएं हैं उसका डेट यहाँ पे जो है ये अभी नहीं बताया गया है। जैसे आपके एग्जाम संचालित हो जाएंगे तो उसके अनुसार यहाँ बाकी के जो डिटेल्स है वो भी बता दिया गया है। इन सभी चीजों को जब समझ जाते हो तो अब सवाल ये निकल करके आता है कि अगर एम्स से जो है आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको
किस लेवल से तैयारी करनी है, किस तरीके के पैटर्न्स आते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे अगर सवाल की बात की जाए तो यहाँ पे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जनरल नॉलेज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें 30-30-30 करके इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 प्रश्न आपके जनरल नॉलेज से पूछे जाते हैं, और ये जो जनरल नॉलेज है तो ये भी आपके साइंस बैकग्राउंड से संबंध रखता है। तो ये चीजें आपको कंप्लीट करनी होगी। निगेटिव मार्किंग की अगर बात करोगे तो 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग है, जो कि आपको यहां पे साफ साफ स्पष्ट रूप से जब आप एग्जाम दोगे तो आगे में बता दिया जाएगा। साथ में इसमें और भी इस तरीके से देखोगे तो यहां पे देखो कि निगेटिव के लिए 1/3 है। आपका एग्जाम का जो फॉर्मेट होता है वो सीबीटी मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम है वो होता है, और आपको कंप्यूटर पे ही एग्जाम देने होते हैं। साफ साफ यहाँ पे सारे जो ये इंस्ट्रक्शंस है ये बता दिए गए हैं। तो ये जब आपका समय आएगा एग्जाम के, उस समय हम लोग इस पे चर्चा कर लेंगे। अब सबसे खास बात यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए कि अगर आप अपनी पढ़ाई एम्स से करते हैं तो आपके लिए सबसे खास बात क्या होता है, तो ये इसका फी स्ट्रक्चर है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये चीजें अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि एम्स की जो शिक्षा है वो कितनी सस्ती शिक्षा है, लेकिन जो उसकी क्वालिटी है वो कितनी अच्छी है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे बताया हुआ है कि एम्स में जो आपके बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है उसमें 4 साल का फीस मात्र 600 रुपया है। वही अगर बात की जाए तो पॉट मनी, हॉस्टल रेंट और कॉशंस मनी सबको जोड़ करके आपका टोटल कितना आ जाता है, तो यहाँ पे 2 से 3 हजार रुपए आपके खर्च आते हैं, जिसमें से 1,000 आपका रिफंडेबल मनी है, जो कि आपको आपके कोर्स के कंप्लीट होने के बाद, यानी कि आपका जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है 4 साल का, वो कंप्लीट होने के बाद आपको रिफंड कर दिया जाता है। ये तो रही बात सभी एग्जाम से रिलेटेड। अब आपको तैयारी कैसे करनी है उस पर भी चर्चा करते हैं। तो आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप सभी अपने फोन में स्पेक्ट विजन का ऐप डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां स्पेक्ट विजन सर्च कीजिएगा और वहां से आप आसानी से जो है ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। जब ये ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो आपके डिटेल्स मांगे जाएंगे, बेसिकली नंबर, ईमेल जो भी है वो डालने के बाद लॉगिन करोगे। एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे आप देख रहे हो, इस पे आपको नर्सिंग एंट्रेंस पे क्लिक करना है। नर्सिंग एंट्रेंस पे जैसे ही क्लिक करोगे आप यहाँ पे अपना एम्स रक्षक बैच 2026 देखोगे। इसमें आपको सबसे पहले ओपन करना है और यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखोगे आप, जैसे कि जो डेमो क्लासेस होते हैं उसको देखिए। देखने के बाद अगर आप संतुष्ट हैं तो इस बैच के साथ एनरोल होइए। इसमें काफी बढ़िया जो फैसिलिटी है वो आपको प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि हमारा एमसीक्यू सीरीज जब आप बनाओगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एम्स में प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं, किस तरीके के प्रश्न आते हैं और 2026 में आने की संभावना कैसी है। तो ये इस तरीके से पूरा बैच जो है वो डिजाइन किया गया है। तो इस बैच में एनरोल होकर के अपनी तैयारी को सुनिश्चित करिए। और साथ में ही आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, इससे अगर आप जुड़ जाते हैं तो जितने भी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, अपडेट्स हैं, वो सभी आपको मिलेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगा। तो आशा करता हूं कि आप सभी को एम्स 2026 बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जो भी डाउटें थी वो क्लियर हो गई होंगी। लेकिन एक चीज और यहां पे क्लियर कर दीजिए आप, जाते जाते इस वीडियो में मैं बता के जा रहा हूं कि नर्सिंग में आपने देखा होगा अभी हाल ही फिलहाल में एक सूचना आई थी कि सभी बच्चों को नीट का एग्जाम देना है, जिसमें बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। तो आप क्लियर ये चीजें समझ लीजिए कि ये जो नीट वाला कॉन्सेप्ट आया है, ये नीट वाला कॉन्सेप्ट मेडिकल फील्ड में स्टूडेंट के लेवल को क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए किया गया है। साथ में ही ये आपके एग्जाम को प्रभावित नहीं करेगी। हाँ, एक चीज जो नो अपर एज लिमिट जो है वो हटाया गया है, तो वो चीजें आपके लिए काफी अच्छी होंगी। आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं अभी, तो इस चीज को जरूर जो है यूटिलाइज कीजिए। आशा करता हूं ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।